मगर ये स्वरूप तो समझे। आज तक तो यही जाना कि जो बुद्धि है, कुछ शास्त्रों को जाना है, प्रवचनों को सुनकर के जो ज्ञान इकट्ठा किया वही ज्ञान है। वह ज्ञान नहीं है, वह तो विकृति है। उसे विकार जानो, उसे मलिनता जानो। और मलिनता का गर्व किस बात का? मेरी बात को समझना। हजारों शास्त्रों का ज्ञान है, वह ज्ञान तो मलिनता है, निर्मलता नहीं है, वह मलिनता है। इसलिए मलिनता है क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से यह ज्ञान का क्षयोपशम है। और क्षयोपशम ये आत्मा की निर्मलता नहीं, ये तो मलिनता है। निर्मलता होती तो सिद्धों को होता क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम यदि निर्मलता होती तो केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा को होता। ये क्षयोपशम ज्ञान, ये तो अधूरापन है, ये तो कमजोरी है, ये तो संसार का बंधन है। और जो संसार है, उस संसार में जिसने सुख माना और संसार के कारण जिसने गर्व किया कि मैं तो ज्ञानी, वो जानबूझ करके जैसे हाथी कीचड़ में गिरे और अपने को माने कि मैं कितना निर्मल, इतना ही बड़ा अपराध है क्षयोपशम ज्ञान के कारण स्वयं को ज्ञानी मानना। इसलिए ज्ञानी ने उस गंदी चदरिया को उतार दिया, दिगंबर हुए। वह गंदी चदरिया कौन सी? क्षयोपशम ज्ञान की। इसलिए तो अनुभूति के काल में क्षयोपशम ज्ञान एक और रहता है। बंध जाणनारो, मोक्ष जाणनारो, एवो हूं भगवान आत्मा। एमने बंध जाणनारा, मोक्ष जाणनारा एवा ज्ञाननी पर्याय जे, ऐसे ज्ञान की पर्याय, वो पर्याय ही प्रकाशित होती है। ज्ञान की अवस्था प्रकाशित होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके बारे में बहुत गहरे भाव व्यक्त किए। ज्ञान की अवस्था ही व्यक्त होती है और कुछ भी नहीं। यह स्वपर का प्रकाश, केवल ज्ञान है। वह केवल ज्ञान, ज्ञान का ही तो विस्तार है। जगत का विस्तार थोड़ी है, लोकालोक का विस्तार थोड़ी है। उसमें स्वयं का ही विस्तार देखना। और जब भी पर जानने में आए तब यह जागृति, पर जानने में आया ऐसा नहीं, पर जब जानने में आता है तब पर को जानने वाली ज्ञान की अवस्था प्रकाशित हुई। ये जो ज्ञान का ही वर्तमान स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, वरना तुम ज्ञेय से छूट ही नहीं सकते। ये टेबल प्रकाशित हुआ, कुर्सी प्रकाशित हुई, वरना तुम्हें टेबल और कुर्सी में ही रुचि रहेगी। तुम अंतर्मुख कब होगे? और अंतर्मुख होने के लिए तो पर जानने में आता है, तब से ही तो ये यात्रा शुरू होती है। आत्मा सीधा अचानक जानने में नहीं आता। तत्व विचार ये होता है कि पर जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये ज्ञान ही तो है, ये ज्ञान ही तो प्रकाशित हो रहा है, ये ज्ञान ही तो प्रकाशित हो रहा है। और तब ये होगा कि जो टेबल कुर्सी ज्ञान में प्रकाशित होते, तब ये ज्ञान का ही प्रकाशित होना है, ये ज्ञान का ही प्रकाशित होना है। तब टेबल कुर्सी का विकल्प ही नहीं रहेगा। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। मगर प्रयोग से, पर से छुटकर के स्व की यात्रा ऐसे ही होती है। इसलिए तो भेद विज्ञान के लिए ये जो भक्ति है, ये न्यायक देव की भक्ति भेद विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये भक्ति तो नाम दिया है, वास्तव में ये तो ज्ञान दीपक की साधना, ज्ञान दीपकों का नित्य क्रम है। बंध जाणनारा, मोक्ष जाणनारा, ज्ञाननो ज्ञाता न्यायक देव। ना कहीं लेनारो, ना कहीं देनारो। तुरंत ही उसके बाद में यह लिखा, ये ज्ञानी की दशा, ज्ञान का ज्ञाता न्यायक देव। जब ऐसा तत्व विचार चला, तत्व विचार चलते ही ज्ञान का ज्ञाता हुआ, बस वो सम्यक दृष्टि हुआ।
ये जो पंक्ति है ये चौथे गुण स्थान की दशा बताती है। अब आगे यात्रा करना कि वहां से मुनि कैसे होता है और फिर आगे मोक्ष की यात्रा तक कैसे पहुंचता है वो अब समझना। बंध जाननारा मोक्ष जाननारा ज्ञाननो ज्ञाता ज्ञायक दे। इन शब्दों को देख करके इसको अच्छी तरह से समझना। ये आपको इसलिए दिया मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं, ये भक्ति की पंक्ति को देखो और उसमें जो एक एक शब्द है वो शब्द देखने के लिए आपको भेजा है। बंध जाननारा मोक्ष जाननारा ज्ञाननो ज्ञाता ज्ञायक देव। ये दो अवस्था कही कि ज्ञानी बंधा भी नहीं। ये इसलिए सबसे पहले क्योंकि जब मिथ्यात्व की भूमिका है तो मिथ्यात्व की भूमिका में मैं बंधन वाला और मैं मुक्ति को पाना चाहता हूं। वो पर्याय के जोर से ही वो पुरुषार्थ करना चाहता था। मगर गुरु की पुकार जब उसके कान में पड़ी कि बंध और मुक्ति ये दोनों तुझ में नहीं है, ज्ञान बंधता ही नहीं है, ज्ञान का बंधन नहीं होता, ज्ञान के प्रवाह में कभी कोई विघ्न नहीं आया। यही तो ज्ञान है, वो परवाह नहीं करती। ये ज्ञान की गंगा का ये सहज प्रवाह है। सरिता बहती है वह सागर तक पहुंचती है, बीच में आने वाले पत्थरों को तोड़ देती है और भी पेड़ पौधे भी बीच में आए उसे भी उखाड़ कर फेंक देती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सागर तक पहुंचती है। मगर यहां जो ज्ञान की गंगा है उस ज्ञान की गंगा को तो पत्थर को भी नहीं तोड़ना पड़ता, वृक्षों को भी नहीं हटाना पड़ता, ये ज्ञान का सहज प्रवाह है। इसलिए तो बंधन को और मुक्ति को जानने वाली ज्ञान की पर्यायिका में ज्ञाता, अर्थात मेरा कार्य अपने में, यहीं पर ही तुम देखोगे कि यहां पर ही कार्य हो रहा है। गुड़ जो किसी के मुंह में है और वो मिठास को दूसरों को देता है, ये बात नहीं है। गुड़ अपने मिठास में ही रहता है, मिठासमयी रहता है। ये मैं बंध को जानने वाला, मोक्ष को जानने वाला ऐसा नहीं, मगर जानने का जो कार्य हो रहा है उस जानने के कार्य में मैं जानने रूप ही हूं, मैं ज्ञेय रूप कहीं पर भी नहीं हूं। ये तत्व विचार हुआ कि ज्ञायक देव का दर्शन हुआ। जैसे ही ज्ञायक देव का दर्शन होता है कि भूतकाल का जो भ्रम था ना वो भ्रम छूट गया। अब इसमें तुम नीचे की पंक्ति देखो तो द्रव्यलिंगी मुनिव्रत धारण किया था अनंत काल में, अनंत बार, उसका सबसे बड़ा भ्रम टूटता है, अनुभूति हुई। ज्ञान का ज्ञाता ज्ञायक देव, ये गुजराती में है, ज्ञाननो ज्ञाता ज्ञायक देव। मगर गुजराती भी इतनी सरल है कि हिंदी भाषी को भी यह समझ में आ जाए। और ज्ञान दीपकों के लिए तो तुम्हें थोड़ा तो मेरे लिए इतना तो करना होगा। जब मैं आपके लिए पूरा सत्संग हिंदी में बोलता हूं तो आपको यह भक्ति के लिए थोड़ी गुजराती तो सीखनी पड़ेगी, और कठिन नहीं है। बंध जाननारा मोक्ष जाननारा ज्ञाननो ज्ञाता ज्ञायक देव, अनुभूति हुई, चौथा गुणस्थान। और जो भूतकाल में अनंत बार घर पुत्र पत्नी परिवार को छोड़ा था ना, संसार में ये सब छोड़ दिया, अब वो भ्रम मिट गया। अनुभूति होते ही ये भ्रम मिट जाता है। ये तुम्हारा भी बहुत बड़ा भ्रम था कि मैं संसार को छोड़ दूं, परिवारजनों की जो संपत्ति परिवारजनों को लौटा दूं, बेटे के भाग का है वो बेटे को दे दूं, सबको बांट दूं, कुछ भी अपने पास में न रखो। ये भूतकाल की जो वृत्ति थी वो यही थी। और अनुभूति होते ही ये स्वरूप समझ में आया, ना कहीं लेना रो ना कहीं देना रो, ना कुछ लेने वाला
और ना कुछ देने वाला। ऐसा चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यह मैं हूं, ये जागृति प्रति समय रहती है। इसलिए ज्ञानी मुनि होने के लिए आकुलित नहीं होता। अज्ञानी को आकुलता होती है, मेरे गुरुजी मुनि होना चाहते हैं, कब होंगे? ज्ञानी को नहीं होती। यह श्रद्धा ना कहीं लेना रो, ना कहीं देना रो। मगर वो मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव तो आता है ना मुनि को। अंगीकार करने का भाव जो आता है ना, वह मुनि धर्म नहीं है, वह विकृति है। विकृति पूज्य कैसे हो सकती है? जिस समय ये भाव आए ना कि बस ये परिवारजनों को छोड़ करके, ये परिग्रह को छोड़ करके वन में जाओ, उस समय विकृति जानता है, विकृति जानता है, विकार जानता है, ये धर्म नहीं। तो फिर ज्ञानी क्यों? ये विकार तो उत्पन्न हुआ, मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव आया, वन में यात्रा करने का भाव आया। इस विकल्प की उत्पत्ति के काल में ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, न तो उस विकल्प का लेने वाला हूं, न देने वाला हूं, ऐसा मैं चैतन्य मात्र हूं, वस्तु को नहीं। वस्तु को घर वालों को देकर निकला ऐसा नहीं, वन की ओर यात्रा हो रही है। ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प भी ज्ञान में नहीं आते हैं, न ज्ञान में से कुछ जाता है। ज्ञान कुछ भी न लेता है, न कुछ भी देता है। उन विकल्पों में भी ये ज्ञान कहीं पर भी नहीं है। ये मुनि धर्म पालन करने का विकल्प है, ये स्वरूप। आज तक मुनि धर्म अंगीकार करना तो चाहा, मगर अंगीकार करना चाहा ने, अंगीकार करने वाले अंगीकार नहीं करते। और जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया, नहीं, वे मुनि नहीं। मुनि धर्म जो अंगीकार हुआ, वह ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, और यह ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। मुनि धर्म में है, ये तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसी जहां दशा हो, बस वहां मुनि धर्म होता है, अकर्ता भाव होता है। न कहीं लेना रो, न कहीं देना रो, लेने वाला भी नहीं और देने वाला भी नहीं। इसलिए जो भूतकाल में यह भावना थी कि ये राख की दीवार, ये शरीर, ये मांस मज्जा, मैं थक चुका हूं अब बहुत, अब मैं छूटना चाहता हूं ये शरीर से। कब छुटकारा हो देह से, वह भाव मिट जाता है। छूटना किससे चाहता है? जब अनुभूति होती है, तब अनुभूति में, जब स्वरूप में, अपने घर में जो देखा हो, उसे छोड़ने की बात आए। इसलिए मुनि विकार को छोड़ते नहीं है, विकार को छोड़ते नहीं। जिस समय ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढलती है, ऐसा हो, ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढलती है, तब ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढलती है, तब ये पाया कि ज्ञायक में तो राग है ही नहीं। तो जिसमें है ही नहीं, अब उसका त्याग करने के लिए कैसे विकल्प भी उठे कि मैं उसका त्याग कर दूं? इसलिए ज्ञानी को विकल्प नहीं होते, ज्ञानी को नहीं होते, वो अंतर की बात है। ज्ञानी को नहीं होते, पर्याय में जो होता है सो होता है, मगर अंतर में ज्ञानी वह निर्विकल्प है। इसलिए विकल्पों का त्याग नहीं किया। उस ज्ञायक की अनुभूति हुई कि जिस ज्ञायक में विकल्प नहीं है, फिर उसे तुम त्याग कह दो तो कह दो।
ऐसा न्यायक पर्याय में अनुभव में आया। अर्जुन कुछ भी नहीं लेता है और कुछ भी नहीं देता है। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। ज्ञानी को अनुभूति हुई तो यह रहस्य खुला कि मैं कुछ भी नहीं लेता हूं और कुछ भी नहीं देता हूं। यह धन संपत्ति की बात नहीं, यह राग और द्वेष के विकार की बात नहीं है कि मैं क्रोध को लेता नहीं, क्रोध को देता नहीं। अब इसका सूक्ष्म भाव है वो समझो। जिस समय अनुभूति हुई उस समय स्वयं को ज्ञायक देव स्वरूप माना। मैं ज्ञायक देव, एकत्व हुआ ना, यही मेरी पहचान कि मैं ज्ञायक देव। पर्याय ढली ज्ञायक की ओर, तो जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढली, ये समझना ये ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव है। तो पहले समय में ऐसा हुआ कि ये अशुद्ध पर्याय है जो पर की ओर जा रही है, ये दूसरी पर्याय ऐसी जो अशुद्ध है जो पर की ओर गई, ये तीसरी पर्याय है जो अशुद्ध है जो पर की ओर गई, मगर चौथी पर्याय ऐसी कि जिसने ज्ञायक का आश्रय लिया। तो जो ज्ञायक में ढली, निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो जो पर्याय ज्ञायक में ढली कि ये पर्याय अनुभूति हुई, अनुभूति यहां पर्याय में हुई है, तो जो पर्याय में अनुभूति हुई है उस अनुभूति को नहीं लेने वाला और अनुभूति को नहीं देने वाला, अनुभूति का जो उत्पाद हुआ, अनुभूति का जो व्यय हुआ एक समय की अनुभूति की पर्याय का, उस अनुभूति को भी जो ज्ञायक लेता नहीं और अनुभूति को देता नहीं, ऐसा जो सत्ता स्वरूप ज्ञायक, यह मैं हूं और प्रत्येक पर्याय में अनुभूति होती रहती है, मगर ज्ञायक की अलिप्तता, यह ज्ञायक देव ना कहीं लेना रो ना कहीं देना रो। क्योंकि अनुभूति को लेना कहां चाहा कि अंतर में वो तो ढली, तो मैंने कहां लिया। और मैं यदि उसको पकड़कर रोक सकता तो अनंत काल के लिए रोक लेता। फिर ये विकल्प क्यों आए बोलने के? वो क्यों गई अनुभूति? न्यायक की श्रद्धा है ज्ञायक की, अनुभूति चली गई। श्रद्धा ज्ञायक की है जिसने अनुभूति को लाया भी नहीं, अनुभूति को भेजा भी नहीं। उस समय भी ज्ञानी को श्रद्धा है जब वे बोलते हैं कि अनुभूति की पर्याय अंदर में गई और बाहर गई। बाहर जाने का मतलब है व्यय, अंदर आने का अर्थ है उत्पाद और व्यय ये हुआ है अनुभूति का, मगर उसमें भी ज्ञायक देव अकर्ता है।